नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेताब शेख क्रिएशंस पर। आज हम आपको एक रोमांचक और थ्रिलर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक विमान दुर्घटना और उसके बाद के अद्वितीय साहसिक यात्रा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था जब एयरलाइंस की उड़ान संख्या 587 न्यूयॉर्क से टोक्यो के लिए उड़ान भरी। इस विमान में हर कोने से लोग थे, कुछ अमेरिका से, कुछ ब्रिटेन से और हमारे नायक राहुल भारत से। राहुल एक युवा इंजीनियर था जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था। राहुल के पास वाली सीट पर एक अमेरिकी लड़की थी जिसका नाम एमी था। एमी एक फोटोग्राफर थी जो जापान के प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करने जा रही थी। उनकी बातें शुरू हुई और वे जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। उड़ान के कुछ घंटे बाद अचानक तेज झटके महसूस होने लगे। यात्रियों में हड़कंप मच गया। पायलट ने घोषणा की कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई है और उन्होंने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश विमान ने समुद्र में क्रैश लैंडिंग कर दी। विमान का अधिकांश हिस्सा समुद्र में डूब गया, लेकिन कुछ लोग जिनमें राहुल और एमी भी थे किसी तरह बच गए। वे एक छोटे से जीवन रक्षक राफ्ट पर थे। उनके साथ कुछ और लोग भी, जॉन एक ब्रिटिश डॉक्टर, लूसी एक ऑस्ट्रेलियाई टीचर और कार्ल एक जर्मन बिजनेसमैन। समुद्र के बीच में फंसे इन लोगों को अपनी जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण करना था। पहले कुछ दिन काफी कठिन थे, खाने के लिए कुछ नहीं था और पानी भी बहुत कम था। राहुल और जॉन ने मिलकर समुद्र से मछलियां पकड़ने की कोशिश की। लूसी ने सबको हौसला दिया और एमी ने उनके संघर्ष को अपने कैमरे में कैद किया। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें एक अनजान द्वीप दिखाई दिया। वे सभी खुश हो गए और पूरी ताकत लगाकर वहां पहुंचे। द्वीप पर पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। द्वीप पर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने एक अस्थायी आश्रय बनाने की सोची। राहुल और कार्ल ने पेड़ों की शाखाओं से एक झोपड़ी बनाई, जबकि जॉन ने पानी को शुद्ध करने के लिए साधन ढूंढने की कोशिश की। एमी ने सबकी मदद करते हुए द्वीप का निरीक्षण किया और खाने योग्य फलों और सब्जियों की तलाश की। लूसी ने सभी को संगठित रखा और हिम्मत बंधाई। द्वीप की खोजबीन करते हुए एमी और राहुल को कुछ पुरानी गुफाएं मिली। गुफाओं के अंदर कुछ अजीबोगरीब चित्र और संकेत थे जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह द्वीप पहले से ही किसी सभ्यता द्वारा बसा हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्या कोई और भी इस द्वीप पर है। एक दिन जब जॉन और लूसी द्वीप के दूसरे हिस्से की खोज कर रहे थे, उन्हें कुछ अनजान लोग मिले। ये लोग मूल निवासी थे जो इस द्वीप पर वर्षों से रह रहे थे। शुरू में वे लोग अजनबियों को देखकर सतर्क थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझौता किया और दोनों समूहों के बीच मित्रता बढ़ी। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था। द्वीप पर कुछ और लोग भी थे जो अपने स्वार्थ के लिए इस द्वीप के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे। ये लोग तस्कर थे जिन्होंने मूल निवासियों को डराकर वहां कब्जा कर रखा था। राहुल और उसके साथी तस्करों के खिलाफ लड़ने के लिए मूल निवासियों के साथ एकजुट हो गए। एक दिन तस्करों ने अचानक हमला कर दिया। तस्करों के पास हथियार थे, जबकि राहुल और उसके साथियों के पास केवल साहस और बुद्धिमानी थी। एमी ने अपनी फोटोग्राफी के हुनर का इस्तेमाल करते हुए तस्करों की गतिविधियों को कैमरे में कैद किया, जिससे उन्हें तस्करों के ठिकाने और योजनाओं का पता चला। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद राहुल और उसके साथियों ने तस्करों को हरा दिया। उन्होंने तस्करों के हथियार और जहाज को कब्जे में लिया। इसके बाद उन्होंने तस्करों के जहाज को इस्तेमाल करते हुए मुख्य भूमि तक पहुंचने का फैसला किया। मूल निवासियों ने उन्हें अलविदा कहा और उनके साहस की सराहना की। राहुल और उसके साथी आखिरकार सुरक्षित रूप से मुख्य भूमि पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी इस अद्वितीय साहसिक यात्रा की कहानी सबके सामने रखी, जो जल्द ही विश्व भर में मशहूर हो गई। मुख्य भूमि पर पहुंचने के बाद राहुल और उसके साथी अपने अपने देशों को लौट गए। इस यात्रा ने उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। राहुल और एमी की दोस्ती और गहरी हो गई और वे अपने अपने कामों में लग गए। लूसी ने इस अनुभव को अपने छात्रों के साथ साझा किया, जॉन ने अपनी चिकित्सा सेवाओं को और भी बढ़ाया और कार्ल ने अपनी कंपनी में इस साहसिक यात्रा की कहानी को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये थी हमारे नायक राहुल और उसके साथियों की एक रोमांचक और थ्रिलर कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बेताब शेख क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।